बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो था आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, कि आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ का हमें ये फ़ायदा होगा कि बाज़ क्वेश्चंस में विदाउट कैलकुलेशन हम डिफरेंट डिमांड ऑफ क्वेश्चन जो हो, जैसे कि आपको दो आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपसे पूछे कि तीसरा आइगन वैल्यू क्या है, या सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है वो किसके इक्वल होता है। इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये हो सकता है। तो बिफोर कमिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, मैं यहाँ एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ और उसकी कुछ मैं आइगन वैल्यूज़ मालूम करता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेता हूँ कि फाइंड दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स ए। और जो मैट्रिक्स ए है, मैं अपनी आसानी के लिए और टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ। बात जो है सिर्फ आपको समझाने की है, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स हम यहाँ पे सपोज करते हैं, 1 2 4 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसकी आप बताएं। ए स्क्वायर के बताएं, ए इनवर्स के बताएं, ए ट्रांसपोज के बताएं। मतलब ये कि एक मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है और आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़, मैट्रिक्स ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज़, ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज़ और ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स ए है, हम इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, 4 2 1 एंड 3। तो आइगन वैल्यूज़ को निकालने के लिए तरीका आपको बताया हुआ था कि एज वी नो दैट ए माइनस lambda I डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। यानी इस तरीके से हम जो आइगन वैल्यूज़ की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हम निकालते थे। ठीक है, इसमें आइगन वेक्टर्स का कोई जिक्र नहीं है, तो हम आइगन वेक्टर्स की तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर, ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज का निकालेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ए माइनस lambda I, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या है, 4 1 2 3 माइनस lambda टाइम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 1 0 0 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 4 1 2 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी, तो माइनस लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा। अब आपने क्या करना है, बस इस मेन डायगोनल में से इस लैम्डा को माइनस कर लेंगे, तो हमें ये क्या देगा, ये आ जाएगा पास 4 माइनस लैम्डा 2
1 एंड 3 माइनस लेमडा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसको ज़ीरो के बराबर करेंगे। नाउ ए माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट 4 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा। तो डिटरमिनेंट का कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस लेमडा और माइनस 2, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1 2 के साथ, तो ये आ जाएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखें तो किसके इक्वल होगा? 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा एंड प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस 2, और ये किसके इक्वल हुआ? ये आ जाएगा मेरे पास लेमडा स्क्वेयर माइनस 7 लेमडा एंड प्लस 10। तो वैल्यू आपको मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास लेमडा स्क्वेयर माइनस 7 लेमडा प्लस 10। अब हम क्या करेंगे? इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू को ज़ीरो करें तो किसके इक्वल आएगा? लेमडा स्क्वेयर माइनस 7 लेमडा प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टर्स बनाए तो क्या है ये? लेमडा स्क्वेयर माइनस 2 लेमडा माइनस 5 लेमडा एंड प्लस 10। क्या चीज़ कॉमन हुआ इसमें? यहाँ से आपको दे देगा लेमडा इज़ कॉमन, ये लेमडा माइनस 2 एंड माइनस 5 इज़ कॉमन, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, और लेमडा माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। सो लेमडा माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो और लेमडा माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? लेमडा की वैल्यू 2 और 5। तो देयरफॉर लेमडा 1 इसको नाम दे दें और इसको लेमडा 2 कह दें। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। देयरफॉर लेमडा 1 लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ लेमडा 1 लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम मालूम करते हैं ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज। नाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, तो पहले हम क्या करेंगे? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, और इसी प्रोसेस के थ्रू हम उसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो अब आप देखिए लेमडा, ये ए स्क्वायर किसके इक्वल हुआ?
ए स्क्वेयर मीन्स ए इंटू ए, और मैट्रिक्स ए कितना था, वो था हमारे पास 4 2 1 एंड 3 इंटू अगेन मैट्रिक्स ए 4 1 2 एंड 3, इसको मल्टीप्लाई करें, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो क्या होगा 16 और +2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 8 और +6, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ तो 4 +3, और फिर सेकंड को सेकंड के साथ 2 +9। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वेयर इक्वल टू 18 7 14 एंड 11। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब इसके हमने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जनाब ए स्क्वेयर माइनस लेमडा आई, डायरेक्ट कर देते हैं डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ए स्क्वेयर माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू ए स्क्वेयर कितना है 18 7 14 11 और माइनस लेमडा को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, लेमडा 0 0 एंड लेमडा। ठीक है जी, इसको माइनस करते हैं तो क्या बताया था, इसी डायगोनल में से आपने इस डायगोनल में से लेमडा को माइनस करते जाएं, 18 माइनस लेमडा 14 देन 7 और 11 माइनस लेमडा, ये इसके बराबर आ गए। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो ए स्क्वेयर माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट equal to 0. So it implies 18 minus lambda 7 14 11 minus lambda determinant equal to 0। ठीक है जी, एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा 18 माइनस लेमडा इंटू 11 माइनस लेमडा माइनस 7 इंटू 14 98 इक्वल टू 0। इसे ही मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 18 11 जार 198 माइनस 18 लेमडा माइनस 11 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस 98 इक्वल टू 0। और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा लेमडा स्क्वेयर माइनस 18 11 29 और 198 और माइनस 98 कितना होगा प्लस 100। अच्छा जी, अब बनाएं फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन से +100 आए और एडिशन से -29, तो क्या होगा 25 एंड 4। तो ये हुआ लेमडा स्क्वेयर माइनस 4 लेमडा माइनस 25 लेमडा प्लस 100 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या कॉमन हुआ यहाँ से, कॉमन निकालते हैं, लेमडा इज़ कॉमन, लेमडा -4 -25 इज़ कॉमन, लेमडा -4 इक्वल टू 0।
नाउ लेमडा -4 देन लेमडा -25 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लेमडा -4 इक्वल टू ज़ीरो और लेमडा -25 इक्वल टू ज़ीरो। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 4 एंड 25। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लेमडा 1 हमें मिल गया 4 और लेमडा 2 हमें मिल गया 25। सो देयरफॉर आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वेयर आर क्या है, लेमडा 1 4 एंड लेमडा 2 25। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड में वो कह रहा है कि आप क्या मालूम कर लें, ए इन्वर्स का बताएं क्या बराबर होगा, ए इन्वर्स के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे। तो अब देखते हैं ए इन्वर्स का भी हम निकालते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए इज़ 4 2 1 एंड 3। ठीक है जी। अब पहले हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है, वी नो दैट ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अच्छा तो अब आप देखें, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लें। क्या आएगा, 4 3 12 -2 मतलब कि 10 आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब एडजॉइंट ए, मतलब कि एडजॉइंट ए कितना है, 4 2 1 3। और आपको मालूम है कि 2/2 में हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दो की हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी 4 और 3 की पोजीशन चेंज करेंगे। तो चेंज करें पोजीशन, यानी 4 और 3 की पोजीशन चेंज करें तो ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4। और बच्चे इन दोनों के साइन चेंज करें तो -2 एंड -1। इस तरीके से हम 2/2 का एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अगर ये 3/3 हो तो उसका एडजॉइंट हम कैसे, वो कोफैक्टर का मेथड है उसके थ्रू हम निकालते हैं। और इसमें हम 2/2 में एडजॉइंट इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये एडजॉइंट ए इसके बराबर आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ए इन्वर्स किसके इक्वल हुआ, ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करें 3 -2 -1 एंड 4 ये एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए कितना है 10, ये ए इन्वर्स हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ए इन्वर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसका आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ के लिए फार्मूला क्या होगा, ए इन्वर्स माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो पहले हम निकालते हैं क्या, ए इन्वर्स माइनस लेमडा आई निकाल लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए इन्वर्स माइनस लेमडा आई इक्वल टू, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी क्या है 1/10 मैट्रिक्स 3 -2 -1 4 ये। और फिर क्या होगा, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा बच्चों, लेमडा 0 0 एंड लेमडा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आ गया। और इक्वल टू, इसको बाद में करते हैं, 0 करेंगे तो ये इसलिए क्या मिलेगा, ए इनवर्स माइनस लेमडा आई
इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी, ये आता है 3/10 माइनस 1/5 माइनस 1/10 और 4/10 यानी कि 2/5। मैंने क्या किया, 10 को उस पर डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, और माइनस लेमडा 0 एंड 0 लेमडा। अब हम क्या करेंगे, इसके मेन डायग्राम से लेमडा को माइनस करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको दे देगा 3/10 माइनस लेमडा, बाकी ये अपनी जगह -1/5, फिर -1/10 और इसमें से लेमडा माइनस होगा तो 2/5 माइनस लेमडा, ये ऐसे आ गया। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, ये वैल्यू हमें मिल गई ए इनवर्स माइनस लेमडा आई की वैल्यू मिल गई। अब इसके डिटर्मिनेंट को हम ज़ीरो करते हैं तो करने डिटर्मिनेंट को ज़ीरो, सो ए इनवर्स माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3/10 माइनस लेमडा माइनस 1/10 माइनस 1/5 2/5 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, अब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये 3/10 माइनस लेमडा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 माइनस लेमडा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फार्मूले का माइनस तो 1/50 ये आ जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यूँ कर लें कि तमाम टर्म को या तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि 50 कैंसिल हो जाए, या यहाँ पे पहले एलसीएम लें तो क्या होगा 3 माइनस 10 लेमडा डिवाइड बाई 10 इंटू 2 माइनस 5 लेमडा डिवाइड बाई 5 माइनस 1/50 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखें ये क्या बनता है 10 5 ज़ार 50, तो ये 50 और ये 50 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, ये 3 2 ज़ार 6 माइनस 15 लेमडा माइनस 20 लेमडा और प्लस 10 5 ज़ार 50 लेमडा स्क्वेयर। ठीक है, और 10 5 ज़ार 50, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करें 50 आ जाएगा, और किसके इक्वल हुआ -1/50 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप देखें इन दोनों के एलसीएम 50 हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम 50 हो जाएगा। चलिए स्टेप को करते हैं, तो पहले ऊपर वाले को देख लें क्या है, ऊपर 50 लेमडा स्क्वेयर -15 और -20 कितना होगा -35। ठीक है, तो ये इसको लिखें 50 लेमडा स्क्वेयर -35 लेमडा प्लस 6 डिवाइड बाई 50 और -1/50 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा 50 इज़ द एलसीएम, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये आ जाएगा 50 लेमडा स्क्वेयर -35 लेमडा प्लस 6 -1 होल डिवाइड बाई 50 इक्वल टू ज़ीरो।
तो इस 50 को यहाँ क्रॉस करके 0 कर लें, यहाँ पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास रह गया, हमारे पास जो आखिरी वैल्यू आएगी वो आएगी 50 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 35 और +6 माइनस +5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 5 कॉमन कर सकते हैं, ये लैम्डा है, तो 5 को कॉमन करें तो क्या आएगा 5 इंटू 10 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 7 लैम्डा एंड +1 इक्वल टू 0। इस 5 को भी यहाँ पे लाएं, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन गई, वो बनी 10 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 7 लैम्डा +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए 10, एडिशन से -7, तो क्या होगा -2 एंड -5, तो ये आपको देगा 10 लैम्डा स्क्वेयर -5 लैम्डा -2 लैम्डा +1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम 5 लैम्डा को कॉमन करते हैं, तो 5 2 ज़ा 2 लैम्डा -1, यहाँ से -1 कॉमन करें तो ये 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या है 2 लैम्डा -1 इज़ कॉमन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। 1 बाय 1 को 0 करें तो ये 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0 और 5 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5। सो therefore eigen values of A इनवर्स क्या हो जाएंगी, वो होंगी 1/2 एंड 1/5। ठीक है, तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर चुके। एक मैट्रिक्स ए दिया था, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी थी, फिर मैंने ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज निकाली, फिर ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज निकाली। अब मैं ए ट्रांसपोज की जो है वो आइगन वैल्यूज निकालता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं थर्ड में, नाउ अब देखें ए जो है वो किसके इक्वल है, ए जो है वो मेरे पास है 4 2 1 एंड 3। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज वो इक्वल हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, यानी ये जो आप देखते हैं ये, इसे आपने इस तरीके से लिखना है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 4 2 1 एंड 3, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी रोज़ को कॉलम के शेप में ले आते हैं। ठीक है, तो 4 2 एंड 1 3। अब हमने क्या करना है, अब हम ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो इसके लिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब कि अब मैट्रिक्स आपका ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो अब देखें क्या फार्मूला क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई। तो इसमें पहले वैल्यू पुट करें, किसके बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज कितने 4 2 1 और 3, और माइनस कर लें तो आपको बताया था माइनस, यानी कि माइनस लैम्डा टाइम 1 0 0 और 1। तो क्या आपसे कहा था कि भाई इसके मेन डायग्राम से लैम्डा को माइनस किया करें, तो वो ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस केस में ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या कर दें 4 माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा, ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज माइनस
लेमडा आई की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखें इसका डिटर्मिनेंट। नाउ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 4 माइनस लेमडा 1 2 3 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो किसके इक्वल होगा, 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा एंड प्लस लेमडा स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है जी, ऑर्डर में कर लें तो ये क्या होगा, लेमडा स्क्वेयर माइनस, और ये -2 यहाँ पे रह गया, -2 भी है, ये -2, ये -2, ये -2। ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएंगी 4 टर्म्स, और ये -2 यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये लेमडा स्क्वेयर माइनस 7 लेमडा और 12 और -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएं तो फैक्टर्स में क्या होगा, ये आएगा लेमडा स्क्वेयर माइनस 2 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा कॉमन किया तो ये लेमडा -2, और यहाँ से -5 कॉमन किया तो ये लेमडा -2 इक्वल टू 0। और क्या होगा, ये लेमडा -2 इंटू लेमडा -5 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक लेमडा की वैल्यू आएगी 2, लेमडा -2 इक्वल टू 0, और लेमडा -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, एक तो मिलेगी 2 और दूसरी वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज वो क्या है, R 2 एंड 5। ठीक है, तो ये मैंने 4 वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी। एक मैंने निकाला है ए स्क्वायर, ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज, यानी ये एक ए का निकाला है आइगन वैल्यूज़, ए स्क्वायर का निकाली हैं, ए इनवर्स के निकाले हैं, और ए ट्रांसपोज के निकाले हैं। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे मैं लेता हूँ से एक हम निकालते हैं 3A, इसका भी निकालें, यानी ए का निकालें, ए स्क्वायर का निकालें, ए इनवर्स का निकालें, ए ट्रांसपोज का निकालें, और 3A का निकालें। तो अब ज़रा देखते हैं कि 3A का क्या आएगा, आइगन वैल्यूज़ टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ 3A। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसके बिहाइंड जो है लॉजिक्स हैं, यानी इसी के बिहाइंड वो प्रॉपर्टीज़ छुपी हुई हैं। तो जब मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा तो फिर वो प्रॉपर्टीज़ आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट स्टाइल के आइगन वैल्यूज़ लिए हैं। एक तो मैंने आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए निकाली हैं, उसके बाद मैंने ए इनवर्स का निकाला है, फिर ए स्क्वायर का निकाला है, फिर ए ट्रांसपोज का निकाला है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और क्वेश्चन ये कि बताएं कि 3A का क्या होगा आइगन वैल्यूज़, अब उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं 3A की। तो 3A की आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, यानी 3A इक्वल, ए को आप 3 से मल्टीप्लाई करने, तो ए हमारे पास क्या था 4, तो 4 3 ज़ार 12। ठीक है, यहाँ पे क्या था 2, तो 3 2 ज़ार 6,
मैट्रिक्स ए यहाँ पे क्या था 1, तो 1 3 जार, और यहाँ पे क्या था 3, तो 3 3 जार 9। मतलब कि मैट्रिक्स ए को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स ए आपका क्या था 4 2 1 एंड 3। तो जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, जब 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, जब यहाँ 1 है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ पे 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इसका मतलब ये है कि अब हम 12 6 3 9 का आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ के लिए क्या हम करेंगे, वही हमारे पास डेफिनेशन क्या है, यानी कि 3a माइनस लैम्डा आई। ये कैलकुलेट करेंगे तो ज़रा ये कैलकुलेट करते हैं। इसके इक्वल आएगा 3a, तो ये है ना 12 6 3 9 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करने, लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा पहले किया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट किसके इक्वल हुआ, ये बस इसमें से मेन डायग्राम में से लैम्डा को माइनस करते जाएं। 12 माइनस लैम्डा 6 3 देन 9 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। और इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लगाएं जरा इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 12 माइनस लैम्डा 3 6 9 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे देख लें, बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो ये क्या होगा 12 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा और माइनस 3 6 18 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 9 जार 108 और माइनस 12 लैम्डा, फिर माइनस 9 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 18 इक्वल टू 0। ऑर्डर में करते हैं। तो आप देखें, पहले लैम्डा स्क्वायर लिखें, फिर क्या है -12 और -9 कितना होगा -21, देन 108 और -18, तो 8 में से 8 0 और 10 में से 1 9, तो ये 0 और 9 आ जाएगा, ठीक है। 90 और -18 8 0 उधर 9, ठीक है। और ये प्लस इक्वल टू 0 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन से 90 आए और एडिशन से 21 आए। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर, 15 एंड 6, ठीक है ना। देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन किया तो क्या आएगा, लैम्डा -6 माइनस यहाँ से 15 माइनस किया तो ये क्या आएगा, लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो ये आपको देगा लैम्डा -6 इंटू लैम्डा -15 इक्वल टू 0, और फिर ये देगा आपको लैम्डा -6 इक्वल टू 0 और लैम्डा -15 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 15। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आइगन वैल्यूज़ ऑफ 3a किसके बराबर है, 6 एंड 15, ठीक है। अब ये तो मैंने कर दिया आपके लिए क्वेश्चन,
ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ को और इसी एग्जाम्पल को हम सामने रखते हुए तमाम प्रॉपर्टीज़ को समझ जाएंगे। तो देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ की है। नंबर 1 में ये क्या है कि इफ़ λ1 λ2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए, then आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वेयर। अब अगर ए स्क्वेयर मतलब ये कि अगर ए के आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ आपको मालूम है तो आप ए स्क्वेयर के आइगन वैल्यूज़ बता सकते हैं। ठीक है, आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने किया था, ये देखें, ये देखें, ए के आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? ए के आइगन वैल्यूज़ हैं 2 and 5। तो अगर इसको मैं λ1 कह दूँ और इसको मैं λ2 कह दूँ तो क्या आ जाएगा? λ1 की वैल्यू 2 और λ2 की वैल्यू 5। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ λ1 और λ2 हों तो फिर ए स्क्वेयर के जो होंगे वो क्या होंगे? वो इन्हीं के स्क्वेयर होंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देन आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वेयर वो क्या होगा? आर λ1 स्क्वेयर λ2 स्क्वेयर। आप देख लेना, ये देखो, ए के आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? ए के आइगन वैल्यूज़ हैं 2 और 5। तो अब ए स्क्वेयर के आइगन वैल्यूज़ वो क्या कह रहा है? वो होगा इसी λ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ हो λ1 2 और λ2 क्या हो 5, तो ए स्क्वेयर के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे? इन्हीं का स्क्वायर होगा, वो ये कह रहा है। यानी λ1 स्क्वायर और λ2 स्क्वायर होगा, यानी ये होगा λ1 स्क्वायर और λ2 स्क्वायर। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज़ क्या आई हैं, क्या वो वाकई आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए जो है उसका स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखिए, हमने यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए निकाला है, वो ये हो गया 2 और 5। अब आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर देखो वो हमने क्या निकाला है, ये देखें, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर वो क्या है? देखो λ1 का स्क्वायर है ना, ये देखो 4 हो गया, और ये वो λ2 का स्क्वायर है, क्या आ गया? 25। यानी मैट्रिक्स ए के जो आइगन वैल्यूज़ थे वो क्या थे? 2 and 5। तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे? उन्हीं का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ मौजूद हों तो जो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज़ होंगे तो वो कुछ नहीं होंगे, वो उन्हीं आइगन वैल्यूज़ के स्क्वायर होंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, बात आपको समझ आ गई ना कि अगर एक मैट्रिक्स ए है उसके आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 हैं तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर के जो होंगे आइगन वैल्यूज़ वो क्या होंगे? λ1 स्क्वायर और λ2 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे इसके आइगन वैल्यूज़ ए के क्या थे? 2 और 5। तो ए स्क्वायर के क्या हो गए? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो ये इसकी प्रॉपर्टी 1 है। ठीक है, नंबर 2 देखें, प्रॉपर्टी 2, if λ1 and λ2 are the eigenvalues of matrix A, then eigenvalues of
ए इनवर्स के क्या होंगे, अगर ए के आइगन वैल्यूज़ हैं लेमडा 1 लेमडा 2 तो ए इनवर्स के क्या होंगे, वो होंगे आर। उसी लेमडा 1 लेमडा 2 को आप क्या लिख लेंगे, 1/λ1 एंड 1/λ2। इसकी प्रॉपर्टी 2 है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं लेमडा 1 लेमडा 2, तो जो ए इनवर्स होगा उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 1/λ1 एंड 1/λ2। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने जो ए का निकाला था, ये ए के आइगन वैल्यूज़ ये निकाली हैं। लेमडा 1 कितना है 2 और लेमडा 2 कितना है 5। तो अगर इसको मैं कह दूँ 1/λ1 तो ये क्या बन जाएगा 1/2। इसे मैं कह दूँ 1/λ2 तो क्या बनेगा 1/5। तो 1/2 और 1/5 देखते हैं किसकी आइगन वैल्यूज़ थी। ये देखो ये देखें आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स क्या हुए 1/2 एंड 1/5। ये प्रॉपर्टी थर्ड है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ लेमडा 1 और लेमडा 2 हों तो ए इनवर्स के क्या होंगे, उसी का रिवर्स कर देंगे, मतलब 1/λ1 और 1/λ2। तो अब आप देखें मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ क्या हैं 2 और 5, ठीक है। तो अब ए इनवर्स के क्या हो गए 1/2 एंड 1/5 हो गए। तो बहुत आसान है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं तो उसी मैट्रिक्स जो इन्वर्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, आपने कुछ नहीं करना। जो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए था उसी को आपने रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर करके लिख देना है। तो देखें अगर मेरे पास ए की आइगन वैल्यूज़ क्या हों 2 और 5 तो ए इन्वर्स की क्या होंगी 1/2 एंड 1/5। तो वो उस प्रॉपर्टी में यही कह रहा है। देखो इफ़ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए देन आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इन्वर्स क्या होंगे, इसी का इन्वर्स ले लेंगे। तो उस केस में ए क्या था 2 और 5, ठीक है। तो इस ए इन्वर्स केस में क्या होगा 1/2 और 1/5 यानी 1/λ1 और 1/λ2। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी 2, ठीक हो गई। अच्छा प्रॉपर्टी 3 में आ जाएं। कहते हैं कि इफ़ लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए देन इनका जो प्रोडक्ट होगा देन लेमडा 1 और लेमडा 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या, लेमडा 2 जो होगा वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। यानी लेमडा 1 और लेमडा 2 जो होगा वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर। आप देखते हैं कि लेमडा 1 और लेमडा 2 मेरे पास क्या आया हुआ है। देखिए मैट्रिक्स ए के लेमडा 1 और लेमडा 2 क्या है, लेमडा 1 2 है और लेमडा 2 क्या है 5 है, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहता है, वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। तो देखिए हमने कहीं भी डिटर्मिनेंट ए भी निकाला होगा इसमें, ये है, ये निकाला डिटर्मिनेंट ए। देखिए इसका डिटर्मिनेंट देखिए निकाला है, ये ए है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है 10। तो सही हो गया ना कि अगर लेमडा 1 लेमडा 2 जो है वो मैट्रिक्स ए के क्या हैं आइगन वैल्यूज़ हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा उसी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। वो ये कह रहा है, देखिए ना इफ़ लेमडा 1 लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए देन लेमडा 1 लेमडा 2 जो होगा वो उसके बराबर होगा। तो देखो लेमडा 1 लेमडा 2 हमारे पास क्या आया है, एक आया है 2 और लेमडा 2 कितना आया था 5 और डिटर्मिनेंट ए कितना आया 10। तो दोनों बराबर है ना, देख लें 10 = 10 आता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। कैसे प्रॉपर्टी बन गई कि अगर लेमडा 1 और लेमडा 2 जो है वो गिवन है
ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट होगा लेमडा वन लेमडा टू वो किसके बराबर होगा, वो उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि लेमडा वन लेमडा टू जो मैट्रिक्स मैंने सॉल्व किया था उसकी वैल्यू क्या थी 2 और 5, इसका प्रोडक्ट क्या बना 10, और जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू भी 10। तो मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होगा वो उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। क्लियर हो गई। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ लेमडा वन एंड लेमडा टू आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए देन लेमडा वन लेमडा टू किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। तो देखें लेमडा वन कितना था 2, लेमडा टू कितना था 5 और डिटर्मिनेंट ए कितना था वो था 10। तो ये रिजल्ट हो गया ना 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है। नंबर 4 प्रॉपर्टी देखें, इफ़ लेमडा वन एंड लेमडा टू आर the eigenvalues of matrix A। ठीक है। तो अब इनका जो सम होगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू वो किसके बराबर होगा, यानी कि अगर लेमडा वन और लेमडा टू किसी भी मैट्रिक्स के क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं, तो उनका सम अब किसके बराबर होगा। प्रोडक्ट तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट जो होगा वो उसी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब वो कहते हैं कि इसका सम किसके बराबर हो, तो सम इसके बराबर होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स ए को देखें, ये है हमारा मैट्रिक्स ए, ये क्या है मैट्रिक्स ए। तो वो ये कहता है कि लेमडा वन प्लस लेमडा टू क्या होगा, वो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 4 और 3, इसके सम के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं कि अगर लेमडा वन लेमडा टू मैट्रिक्स ए के क्या हों, आइगन वैल्यूज़ हों, तो इनका सम किसके बराबर होगा, वो इसी मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 4 और 3, इसका सम क्या हुआ 7, और हमारे पास जो लेमडा वन लेमडा टू था वो क्या है 2 और 5, दोनों को ऐड करें 7, तो 7 इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ देन लेमडा वन प्लस लेमडा टू क्या होगा, ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, इसे हम ट्रेस ए भी कहते हैं। मतलब ये कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए जो होता है वो ट्रेस ए, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वो ट्रेस ए के बराबर होता है। तो अब चेक कर लेते हैं ना, लेमडा वन प्लस लेमडा टू कितना था 2 + 5। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए किसके बराबर आता है, देखें ये है हमारे पास, जी 4 + 3, 4 + 3, तो 7 इक्वल टू 7 हो गया ना। तो ये जो मैंने पहले एग्जांपल आपको करवाई है वो सिर्फ इसलिए करवाई है कि अगर मैं सिर्फ यही आपको बताता कि भाई ये ऐसे है कि इसका सम इसके बराबर है, इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ए इन्वर्स का ये होगा, तो वैसे आपको समझ नहीं आती। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, उससे मैंने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, उसके मैंने क्या निकाले आइगन वैल्यूज़, मैंने ए इन्वर्स कैलकुलेट किया, उसके निकाले आइगन वैल्यूज़, मैंने ए ट्रांसपोज लिया, उसके निकाले आइगन वैल्यूज़। इसी तरीके से मैंने मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके निकाले आइगन वैल्यूज़, और फिर मैंने मैट्रिक्स ए के भी आइगन वैल्यूज़ निकाल लिए। ठीक है, तमाम चीज़ें रेडी हो गई। अब हम आ गए किसकी तरफ, प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब 1 बाय 1 प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे, नंबर 1 क्या था कि अगर लेमडा वन लेमडा टू क्या हो, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए हों, तो द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर क्या होंगे, तो वो ये कहती है प्रॉपर्टी कि इन्हीं का स्क्वायर होगा ये। सेकंड में अगर लेमडा वन लेमडा टू क्या हो, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए हों, तो ए इन्वर्स के क्या होंगे, इसी का रिवर्स, यानी 1/λ1 1/λ2 होंगे, प्रॉपर्टी 2। नंबर 3, अगर लेमडा वन लेमडा टू जो हैं वो आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए हैं, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, वो हमने बता दिया कि डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो गया। हमने चेक भी कर लिया, ये 2 था, ये 5 था, और इसकी वैल्यू 10 आ रही, दोनों बराबर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लेमडा वन और लेमडा टू क्या हो, आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए हों, तो इनका सम किसके बराबर होगा, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका सम जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं ना, लेमडा वन कितना था 2, लेमडा टू कितना था 5, और मैट्रिक्स ए क्या है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स देख लेते हैं। ये है
4 एंड 3 दोनों को ऐड करें, 4 + 3 7, तो हो गया ना 7 = 7। बात समझ आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, पेज क्या है 4, और प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि इफ़ λ1 λ2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ किसी भी, क्योंकि मैंने क्या लिया होगा 2/2 लिया, तो मैं λ1 λ2 लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो हैं वो 3/3 पर भी एप्लीकेबल हैं, ये नहीं कि सिर्फ 2/2 के लिए है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे उस पर भी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी, बिल्कुल ठीक होगी, गलत नहीं है। 2/2 तो अब मैंने आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए ले लिया, ठीक है। अगर ये 3/3 भी हो जाए तो यही प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। वहाँ पे 3 का सम हो जाएगा, 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो हम 2 का सम ले रहे हैं, 2 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम उसके थ्रू चेक कर रहे हैं। अब देखें, इफ़ λ1 λ2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए, then the eigen values of A ट्रांसपोज वो क्या होंगे, यानी कहते हैं अगर λ1 λ2 ए के आइगन वैल्यूज हैं तो ए ट्रांसपोज के क्या होंगे, यही होंगे। मतलब यही λ1 λ2 जो है वो ए ट्रांसपोज के भी आइगन वैल्यूज होंगे। देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज आर, यही रहेंगे λ1 λ2। तो इसका मतलब ये है कि ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज़, यानी ए हो या उसका ट्रांसपोज हो, दोनों की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। अब जो हमने वहाँ एग्जांपल किए उसके थ्रू हम देखते हैं कि वाकई सेम आ रहे हैं या नहीं। तो देखें, पहले आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए क्या निकाला है, ये देखें 2 और 5, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोज का देखें, ये देखें आइगन वैल्यूज़ ऑफ वो भी है ना, 2 और 5 ही है ना। तो अगर λ1 λ2 मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ होंगे तो यही λ1 लैम्डा 2 क्या होंगे, ए ट्रांसपोज के भी आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए एंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए ट्रांसपोज वो क्या होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। क्लियर हो गई, ये देखें ए ट्रांसपोज के भी सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ गए 6। अब वो ये कहते हैं कि इफ़ लैम्डा इज द आइगन, ये λ1 λ2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, then आइगन वैल्यूज़ ऑफ मतलब ये कि अल्फ़ा टाइम ए वो क्या होंगे। अल्फ़ा मीन्स कोई सा भी नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, हाफ है, जो भी है, रियल नंबर है ये। यानी फिर अगर मेरे पास λ1 λ2 जो हैं वो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए हैं, तो फिर आइगन वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा ए क्या होंगे, मतलब कि 2a के क्या होंगे या 3a के क्या होंगे। तो वो ये कह रहा है वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा ए वो क्या होंगे, इसी अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा λ1 एंड अल्फ़ा λ2 ये होंगे। अब इसको हम चेक करते हैं उसी एग्जांपल के थ्रू जो हमने पहले किया। तो देखिए हमने क्या निकाला है जनाब, ए के आइगन वैल्यूज़ क्या निकाले हैं, 2 और 5, एक हो गया। अब 3a के मैंने क्या निकाले थे, 3 क्या है, 3 को समझने के अल्फ़ा है, ठीक है। तो 3a के हमने आइगन वैल्यूज़ क्या निकाले हैं वो मैं आप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर
इफ़ ये है ना कि इफ़ लेमडा 1 लेमडा 2 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, देन द आइगन वैल्यूज़ ऑफ एल्फ़ा ए, मतलब कि ए के साथ कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, वही स्केलर इनके आइगन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये देखें 3a, ए के आइगन वैल्यूज़ क्या आई थी 2 एंड 5, तो 3a के क्या होने चाहिए 6 एंड 15। देखें हैं 6 एंड 15 के नहीं है, ये देखें 6 एंड 15 ये है ना, 3a का निकाला है ना, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 3, ये 3a का निकाला है, ठीक है। तो 3a का क्या है 6 एंड 15, मतलब कि जो a के आइगन वैल्यूज़ हैं उसी वैल्यूज़ को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो किसके हो जाएंगे 3a के आइगन वैल्यूज़। उसको जनरलाइज कर दिया कि अगर लेमडा 1 लेमडा 2 किसी मैट्रिक्स a के आइगन वैल्यूज़ हैं तो अल्फ़ा टाइम a जो है उसके आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, उसी अल्फ़ा को हमने क्या करना है लेमडा 1 और लेमडा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो अल्फ़ा टाइम a के आइगन वैल्यूज़ होंगे। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, तो देखें a के क्या थे 2 एंड 5, तो 3a के क्या हो गए 6 एंड 15। ये कहते हैं ना अल्फ़ा टाइम लेमडा 1 एंड अल्फ़ा टाइम लेमडा 2, ठीक है जी। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी 6। अब एक 7 प्रॉपर्टी देख लें, आखिरी प्रॉपर्टी है 7। इफ़ मैट्रिक्स A is a triangular matrix, a triangular matrix, triangular matrix, a triangular। अब आपको पता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर, ऐसा ही होता है ना, यानी कि वो चाहे अपर ट्राइंगुलर हो, अपर हो या लोअर हो। तो आपको मालूम है कि अपर क्या होता है, अपर में हमारे पास इस किस्म का मैट्रिक्स होता है ना। अगर मैं 2/2 कर लूँ तो मैं यहीं से अपने वाले मैट्रिक्स को उठाकर आपको समझाऊंगा अभी इसमें। तो अपर क्या हो जाएगा, वो होगा अपर 4 2 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसे हम कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि 0 के ऊपर जो है ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनती है। देखिए ये 0 है ना, 0 से ये ऊपर जो है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। या अगर मेरे पास कुछ इस किस्म का हो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो वो लोअर कहाँ जाएगा, अब यहाँ ऊपर 0 हो जाएगा, मतलब ये 4 0 ये 1 एंड 3। इसे हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और इसे हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी नीचे बन रही है 0 से, देखें ये 0 ऊपर है ना, अब बाकी सारा पोर्शन जो है ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के शेप में। इधर देखें 0 नीचे, तो ये 0 के ऊपर तमाम देखें जो ट्राइंगल बन रही है, इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, वो चाहे अपर है या चाहे वो क्या है लोअर है, ठीक है, दोनों केसेस में जो इसके आइगन वैल्यूज़ होंगी वो कुछ भी नहीं होंगी, वो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। बात समझ रहे हैं कि अगर आपके पास एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, जो मेन डायगोनल होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ही उसके आइगन वैल्यूज़ होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो देखें यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या बनेंगी 4 एंड 3 और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या बनेंगी 4 एंड 3, ठीक है। चेक करके देखना चाहते हैं मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। अब चलो इसको हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ये ऐसा है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जनाब के फाइंड, इसको वेरीफाई करते हैं, फाइंड। अभी आप भूल जाएं कि ये ऐसा है, इसको फ़िलहाल आप जो है इस प्रॉपर्टी को भूल जाएं। मैं अब आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो कि फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए है मेरे पास 4 0 1 एंड 3 से ये है
ठीक है, ज़रा मालूम करते हैं इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए माइनस लेमडा आई। बट डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, मेन डायग्राम में से लेमडा को माइनस करना है ना, तो 4 माइनस लेमडा 0 1 और ये 3 माइनस लेमडा ये आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करें, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करें, ऐसा डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करें। 4 माइनस लेमडा 0 1 3 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, ये 4 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू 0 इज़ 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है जी, अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ा 12, ये -4 लेमडा, ये -3 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वेयर इक्वल टू 0। ऑर्डर में करें, लेमडा स्क्वेयर -7 लेमडा और प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बनेंगे, लेमडा स्क्वेयर -3 लेमडा -4 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन करें तो लेमडा -3 और -4 लेमडा -3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर लेमडा -3 इंटू लेमडा -4 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, लेमडा -3 इक्वल टू 0 और लेमडा -4 इक्वल टू 0। तो लेमडा मेरे पास क्या मिल गया, 3 और 4। यह आ गई आइगन वैल्यूज़। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर गिवन मैट्रिक्स क्या हो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, वो कुछ भी नहीं होंगे, वो उसी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होंगे। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व कर दिया था, और ये किस किस्म की मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके क्या आ गए आइगन वैल्यूज़, 3 और 4 आ गए। अब इसके मैट्रिक्स को देखें क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, वही हैं, देखें 4 और 3। तो प्रॉपर्टी ने क्या कहा है, आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, वो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। तो आप देखें, ये क्या था, ये मेरे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया, मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी टाइप है, लोअर की हो गई। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई, 3 और 4। अब उस प्रॉपर्टी के मुताबिक चेक करते हैं, ये इसका मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 4, तो ठीक है ना, यही 3 और 4 तो इसके आइगन वैल्यूज़ हैं। बात समझ आ गई आपको इस प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी 7 ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है, तो उस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, वो उसी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो उसके आइगन वैल्यूज़ होंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, जिसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिया, उसके आइगन वैल्यूज़ निकाले, फिर मैंने एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर लिया, उसके निकाले, यानी उसी ए का स्क्वायर किया, ठीक है, ए स्क्वायर के निकाल लिए, फिर हमने ए इन्वर्स के निकाले आइगन वैल्यूज़, फिर हमने ए ट्रांसपोज के निकाले, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, अल्फ़ा ए मतलब 3a के निकाल लिए। अब उस एग्ज़ाम्पल को मैंने इस प्रॉपर्टीज़ पे क्या किया, चेक करके आपको दिखा दिया। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 किसी मैट्रिक्स ए के क्या हों, आइगन वैल्यूज़ हों, तो अल्फ़ा 1 स्क्वायर और
लेमडा 1 और लेमडा 2 अगर किसी मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ हों तो लेमडा 1 स्क्वायर और लेमडा 2 स्क्वायर क्या होंगे, वो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज़ होंगे। वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। नंबर 2, अगर लेमडा 1 लेमडा 2 किसी भी मैट्रिक्स ए के क्या हों, आइगन वैल्यूज़ हों, तो ए इनवर्स के क्या होंगे, उसी को रिवर्स कर देंगे, 1 ओवर लेमडा 1 और 1 ओवर लेमडा 2। वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, उसके आइगन वैल्यूज़ हैं लेमडा 1 और लेमडा 2, तो ए ट्रांसपोज के क्या होंगे। तो अभी मैंने उसी क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज़। उनकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम एक जैसी होंगी। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स को कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं 1 और 3। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ क्या है, 1 और 3 हैं। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स क्या हो जाए, 2A हो जाए, तो वो क्या होगा, उन्हीं आइगन वैल्यूज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 और 6। जैसे इस केस में आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए क्या थे, 2 और 5। ठीक है, तो 3 टाइम्स ए के क्या होंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 और 15। ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास लेमडा 1 और लेमडा 2 जो हैं किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 है या 3/3 है, ठीक है, स्क्वायर हो, तो लेमडा 1 लेमडा 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो उसी डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। क्लियर। इसी तरीके से इनका सम क्या होगा, यानी लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, और आई होप कि अब ये प्रॉपर्टीज़ आपसे भूलेंगे नहीं। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं अक्सर MCQs में आ जाती हैं, या इसका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 और 3 जो हैं वो मैट्रिक्स ए के क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं, तो आप बताइए कि ए इनवर्स के क्या होंगे। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की बजाय अगर तो वो MCQ है तो डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे, 1/2 और 1/3 कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखें बच्चों। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें, ताकि आप मुझे आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।